नोबिता अब डोरेमोन के ऊपर काम करने लगता है। वह दिन रात अपने पूरे डेडिकेशन के साथ काम करता है। काफी सालों की मेहनत के बाद वह एक ऐसा रास्ता ढूंढ लेता है जिससे डोरेमोन की मेमोरी सेव रहे। नोबिता खुश था क्योंकि उसने यह इन्वेंशन कर दी थी। अब डोरेमोन की बैटरी को तैयार करना था और फिर डोरेमोन ठीक हो जाएगा। नोबिता गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट ऑफ रोबोटिक इंजीनियरिंग में जॉब करता था। उसने जापान के लिए बहुत से इन्वेंशन भी किए थे जिससे जापान का बहुत विकास हुआ था। जापान में रहने वाले लोग नोबिता नोबी को बहुत पसंद किया करते थे। इसके बाद नोबिता की शिजुका के साथ शादी भी हो गई थी। नोबिता दिन में जॉब करता था और रात को अपनी लैब में डोरेमोन की बैटरी के ऊपर काम किया करता था। डोरेमोन की बैटरी को बना पाना इतना आसान नहीं था जितना उसको ब्लूप्रिंट में देख के लगा था, क्योंकि वह बैटरी फ्यूचर में बनी हुई थी। उस ब्लूप्रिंट में बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट का नाम लिखा था जो कि अभी तक डिस्कवर भी नहीं हुए थे। कई बार बैटरी फट जाया करती थी, लेकिन प्रेसिडेंट डेकिसुगी नोबिता की फाइनेंशियली बहुत हेल्प करता था और इसके साथ ही वह दोनों मिलके उन कंपोनेंट्स को भी ढूंढते थे और उन पर रिसर्च करते थे। डेकिसुगी प्रेसिडेंट था, जिस वजह से उसकी सारी कंट्रीज के साथ कांटेक्ट था। डेकिसुगी बाहर कंट्रीज से कंपोनेंट मंगाता था ताकि वह लोग बैटरी को बना सके, भले ही वह कंपोनेंट्स कितने ही महंगे क्यों ना हों। डेकिसुगी नोबिता का बहुत अच्छा दोस्त बन चुका था और उसको बहुत सपोर्ट किया करता था। नोबिता ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए ताकि उस एलिमेंट को बना सके जिसका जिक्र ब्लूप्रिंट में किया गया था। काफी सालों की मेहनत के बाद और एक्सपेरिमेंट्स के बाद नोबिता उस बैटरी को तैयार कर देता है और डोरेमोन में फिक्स कर देता है। 35 साल गुजर गए थे। नोबिता अपने डिपार्टमेंट में जाता है जहां उसका इंटरव्यू होना था। ये इंटरव्यू प्रेसिडेंट डेकिसुगी देख रहा था। उसने जियान और सुनियो को अपने हाउस में बुलाया था, जहां डेकिसुगी उन दोनों को नोबिता के इन्वेंशन के बारे में बताता है। जियान और सुनियो चौंक जाते हैं क्योंकि उन्होंने यह सोचा भी नहीं था कि नोबिता अभी तक डोरेमोन के ऊपर काम कर रहा है। वह दोनों नोबिता की दोस्ती की तारीफ करते हैं। कुछ देर बाद रात हो जाती है। यह वही रात थी जब नोबिता डोरेमोन को ऑन करने वाला था। नोबिता अपनी लैब में था जहां शिजुका भी आ जाती है। शिजुका लैब में डोरेमोन को देख के भावुक हो जाती है। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे क्योंकि शिजुका को पता ही नहीं था कि नोबिता डोरेमोन के ऊपर काम कर रहा है। मैं स्विच ऑन कर रहा हूं, ठीक है? नोबिता स्विच ऑन करता है और फिर डोरेमोन उठ जाता है और उठते ही बोलता है, हाँ, क्या तुमने अपना होमवर्क कर लिया? यह देख, नोबिता रोने लगता है। उसको अपना पुराना डोरेमोन वापस मिल गया था। वह डोरेमोन को गले लगा के रोने लगता है। शिजुका की आंखों में भी आंसू थे क्योंकि नोबिता के इतने सालों का सब्र पूरा हुआ। नोबिता ने डोरेमोन को ठीक करके अपना वादा पूरा किया। डोरेमोन दाढ़ी मूंछ वाले नोबिता को देख के पूछता है, तुम कौन हो? क्योंकि बाहर 35 साल गुजर गए थे, लेकिन डोरेमोन के लिए तो सिर्फ 1 मिनट गुजरा हो। नोबिता अब 10 साल का बच्चा नहीं था। नोबिता काफी देर रोने के बाद खुशी से डोरेमोन को 35 साल का सफर बताता है। डोरेमोन खुशी से रोने लगता है क्योंकि उसको यकीन नहीं होता कि 35 साल गुजर गए हैं और बेवकूफ सा नोबिता अब एक जीनियस बन चुका है। वह काफी देर बातें करते हैं। नोबिता यह न्यूज प्रेसिडेंट डेकिसुगी को बताता है और डेकिसुगी यह सुनकर खुशी से भावुक हो जाता है और घुटनों के बल गिर जाता है। डेकिसुगी ये बात जियान और सुनियो को बताता है और जियान और सुनियो भी ये बात सुनकर खुशी से पागल हो जाते हैं। इसके बाद जब नोबिता डोरेमोन से अचानक चले जाने के बारे में पूछता है, तब डोरेमोन उस अनजान व्यक्ति के बारे में बताता है जिसने डोरेमोन को शूट किया था। डोरेमोन बताता है कि उस दिन शिवासी मुझसे मिलने आया था और उसी ने मुझे बताया था कि जल्द ही मेरी बैटरी खत्म होने वाली है, इसलिए हम दोनों ने मिलकर तुम्हारे लिए एक होलोग्राफिक मैसेज रिकॉर्ड करके छोड़ा था। लेकिन इसके बाद पता नहीं क्यों मुझे शॉक लगा और मैं ऑफ हो गया। फ्यूचर से शिवासी और डोरेमी वहां आ जाते हैं और शिवासी डोरेमोन को गले लगा के रोने लगता है
क्योंकि उसको 35 साल बाद दोबारा डोरेमोन से मिलने का मौका मिला था। डोरेमोन ठीक हो चुका था। जब डोरेमोन शिवासी से उस शौक के बारे में पूछता है, तब शिवासी सारी बातें बताता है। वह बताता है कि उस दिन उसने इलेक्ट्रिक गन से डोरेमोन को शूट किया था, जिससे डोरेमोन की बैटरी में शॉर्ट सर्किट हो गया था और बैटरी डिस्ट्रॉय हो गई थी। यह सुन नोबिता को गुस्सा आ जाता है, लेकिन नोबिता अब पहले जैसा नहीं था। इसीलिए वह एकदम गुस्सा करने के बदले शांति से कड़क आवाज में पूछता है, तुमने ऐसा क्यों किया शिवासी? शिवासी बताता है कि कुछ ही समय बाद डोरेमोन की बैटरी खत्म होने वाली थी और उसके बाद कोई भी ऐसा रास्ता नहीं था जिससे डोरेमोन की मेमोरी लॉस हुए बिना ना वह ठीक हो जाए। फ्यूचर में भी ऐसा कोई रास्ता नहीं था। बस एक ही आदमी ऐसा कर सकता था, वे आप थे, ग्रैंडपा। शिवासी आगे बताता है कि बचपन से ही डोरेमोन ने मेरा ख्याल रखा है। वह मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। मैं नहीं चाहता था कि डोरेमोन मुझे और मेरी यादों को भूल जाए। डोरेमोन को ऑफ होना ही था, इसलिए मैंने उसको शूट कर दिया ताकि आप उसको बिना मेमोरी लॉस किए हुए ही ठीक कर दें। डोरेमोन का आपसे अच्छा कोई और दोस्त नहीं था और आप ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जो डोरेमोन को ठीक कर सकते थे और डोरेमोन के लिए कुछ भी कर सकते थे। और फ्यूचर में इस इन्वेंशन को करने वाले आप ही हो और आपने कर दिखाया। फ्यूचर में हमने देखा था कि 35 साल बाद आज की तारीख में ही आपने इन्वेंशन पूरी की हुई थी। इसलिए मैं और डोरेमी आज के दिन का इंतजार कर रहे थे। ये सुन नोबिता को यकीन नहीं होता कि वही वह व्यक्ति है जिसने अपनी दोस्ती के लिए इतनी बड़ी इन्वेंशन की थी। अब सारी चीजें ठीक हो जाती हैं। नोबिता ने 35 साल पहले जो खुद से वादा किया था, वह उसने पूरा किया। डोरेमोन की दोस्ती और प्यार की वजह से जो नोबिता हमेशा क्लास में 0 लाता था, अब एक जीनियस बन चुका था। और ना सिर्फ जीनियस, बल्कि एक बहुत समझदार व्यक्ति बन गया था। नोबिता के माता पिता होते तो वह उसके ऊपर बहुत प्राउड करते। रात को आसमान में तारे देखते हुए डोरेमोन नोबिता से पूछता है, क्या तुम पास्ट में जाकर फिर से बचपन जीना चाहोगे नोबिता? नोबिता कुछ देर चुप रहता है और बोलता है, डोरेमोन, मेरा बचपन बहुत खूबसूरत था, लेकिन अब इसकी जरूरत नहीं है। मैं जहां हूं वहां खुश हूं। मैं अपने जीवन से इसीलिए भी खुश हूं क्योंकि मैं जो बनना चाहता था वह मैं बन चुका हूं। मैंने अपने जीवन का मकसद पूरा किया। तुम मेरे पास वापस आ चुके हो। मॉम और डैड के जाने के बाद मैं बहुत अकेला हो गया था। शिजुका के अलावा मेरा कोई नहीं था और अगर आज मेरा अंतिम दिन भी होता तो मैं खुशी खुशी अपनी मॉम और डैड के पास चले जाता। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए डोरेमोन। डोरेमोन को नोबिता के मुंह से ये समझदारी वाली बातें सुनकर यकीन नहीं होता। डोरेमोन की आंखों में आंसू थे और वह मुस्कुरा के कुछ नहीं बोलता और वह दोनों शांति से आसमान में तारे देखने लगते हैं और एक बार फिर डोरेमोन उनके साथ खुशी खुशी रहने लगता है। और इसके साथ ही यह एपिसोड खत्म हो जाता है। एनीवे, नोबिता का कैरेक्टर महज एक कार्टून या एनीमे नहीं है, बल्कि यह तो एक मोटिवेशन और इंस्पिरेशन का कारण हो सकता है कि कैसे खुद को कमजोर समझने वाला भी एक इंटेलिजेंट बन सकता है। यह एपिसोड ऑफिशियल है या नहीं, इस चीज का सवाल ही नहीं है, क्योंकि इसका जवाब आपको पता है। ध्यान रखने वाली बात तो यह है कि हमें खुद को कमजोर नहीं समझना चाहिए। हमारे अंदर भी हमारा एक बेस्ट वर्जन छुपा है। जैसे नोबिता में पहले इतनी कमी थी कि वह सोचता था कि वह कमजोर है और नहीं कर सकता, लेकिन डोरेमोन के चले जाने के बाद उसने खुद पे भरोसा रखा और मेहनत करी और एक इंटेलिजेंट बच्चा बन गया। इसलिए इस एपिसोड के पीछे छुपे हुए पर्पस को ढूंढने की कोशिश करना। कमजोरी, संघर्ष, दरिद्रता यह श्राप नहीं है, बल्कि समझने वालों के लिए तो यह एक वरदान है, क्योंकि इनकी मदद से ही एक मजबूत चरित्र का निर्माण होता है जो कि पैसों से कभी नहीं खरीदा जा सकता। नोबिता की यह कहानी हमें अपने मकसद के प्रति समर्पित रहने का महत्व सिखाती है। यदि हम अपने उद्देश्य के प्रति दृढ़ रहें तो हम वह सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं जो हम चाहते हैं। Thank you for watching! Please subscribe and comment!